चलिए, गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज प्रोपेंसिटी टू सेव। लास्ट क्लास हमने बेसिकली बेटा एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया था दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, राइट। जिसमें हमने बेसिकली पढ़ा था कि कंजम्पशन के रिगार्डिंग क्या क्या सिचुएशंस होती हैं, एंड आई होप सो कि आपने उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज भी किया हो। तो उसी के जैसे एक और कॉन्सेप्ट था हमारे पास दैट इज प्रोपेंसिटी टू सेव। अगेन इसका कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए होंगे बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं दोबारा से डिस्कस करा देता हूँ, होप सो आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए आपकी इनकम है, राइट। इनकम है आपकी बेटा 1 लाख रुपए। अब इस इनकम के ना हम कुछ पोर्शन कर देते हैं जिसको हम पोर्शन के नाम से भी जानते हैं, राइट। इसके हमने मान लीजिए दो पोर्शन कर दिए जी। एक पोर्शन में हमने कर दिया खर्चा अर्थात कंजम्पशन, और एक पोर्शन रहता है बेटा हमारे पास बचत का अर्थात सेविंग का। ठीक है जी। तो सर हम अपनी इनकम का जो पोर्शन कंज्यूम करते थे उस पोर्शन को सर हम बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो कि हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। ठीक है जी। और सर अपनी इनकम का जो हिस्सा हम क्या करते हैं बेटा, बचाते हैं, सेविंग करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलेंगे बेटा प्रोपेंसिटी टू सेव। तो एक्चुअली डिफरेंस कुछ नहीं है बेटा, वही इनकम का कितना परसेंटेज हिस्सा आप क्या करते हो बेटा, कंज्यूम करते हो, दैट इज कॉल्ड दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और कौन सा हिस्सा बेटा यू आर गोइंग टू सेव, दैट इज बेसिकली प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है। तो दिस इज द बेसिक सिनेरियो। और इसकी डेफिनेशन भी कुछ इस तरीके से ही है बेटा, जो आप ऑलरेडी लास्ट क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं। इसको नोट कर लो, इसको नोट करो, फिर इसकी थ्योरी पढ़ाता हूँ। नोट कीजिए बेटा इसको फटाफट से। बेटा अब जो लेट आएगा ना बेटा उसका छूटेगा, कुछ नहीं कर सकते। कितनी बार समझाऊं कि टाइम पे आओ, टाइम पे आओ। चलो, नोट किया ही। चलो फिर देखिए, हेडिंग लिखो बेटा, इसकी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। प्रोपेंसिटी टू सेव, इसकी थ्योरी लिख लीजिए फटाफट से। लिखो, इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम which is kept as saving। इसको बेसिकली बेटा हम सेविंग की तरह मेंटेन करके रखते हैं। कहते हैं सर it is express the ratio between saving and income। saving and income, it has two aspects। जैसे कि बेटा हमारे कंजम्पशन फंक्शन में भी दो एस्पेक्ट्स थे बेटा, यहाँ पर भी हैं, एपीएस और एमपीएस। एपीएस का फॉर्मूला, सॉरी, फुल फॉर्म होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और इसका फॉर्मूला होता है बेटा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। देखो, नोट इट डाउन।
नोट कीजिए बेटा इसको। तो देखो, जैसे कि बेटा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पर आप रिप्लेस करोगे कंजम्पशन को सेविंग से, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, कंजम्पशन वाला, सॉरी सेविंग वाला पॉइंट, प्रोपेंसिटी टू सेव। कहते हैं सर, इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम। इनकम का वो पोर्शन है बेटा जिसको बेसिकली बेटा हम सेविंग के तौर पे रखते हैं, कैप एज अ सेविंग, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी 10,000 रुपीज इनकम है, ठीक है, और इसमें से अगर बेटा मैं कंज्यूम कर देता हूँ 8,000 रुपए, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि 2,000 रुपए कैप एज सेविंग, हम सेविंग की तरह बेटा इसको संभाल रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली द पोर्शन ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव, पहला पॉइंट। दूसरा, कहते हैं सर, इट इज एक्सप्रेस इन द रेशियो एज द रेशियो बिटवीन सेविंग एंड इनकम। तो बेटा जो सेविंग और इनकम के बीच का रेशियो होगा उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, दैट इज प्रोपेंसिटी टू सेव। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10,000 और 2,000 का रेशियो बेसिकली बेटा 20:100 आ रहा है, यानी कि 100 में से आप कितना सेव कर रहे हो बेटा, 20। तो दिस इज बेसिकली नोन एज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सेविंग, सॉरी। इट हैज टू एस्पेक्ट्स, इसके भी दो एस्पेक्ट्स होते हैं बेटा, पहला एपीएस, दूसरा एमपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और दूसरा दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो यानी कि कहने का सिंपल सी मतलब, एक क्रक्स पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, सर जो प्रोपेंसिटी टू सेव है वो एक्चुअली होता क्या है, वो बेटा हमारी इनकम का वो पोर्शन है जिसको हम सेविंग के लिए रखते हैं, राइट, दैट इज द सिचुएशन। और दूसरा सर, इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो बेटा रेशियो किसके बीच में, सेविंग और इनकम के बीच का जो रेशियो होगा बेटा, उसी रेशियो को हम प्रोपेंसिटी टू सेव के नाम से जानेंगे। इसके भी दो एस्पेक्ट्स होते हैं बेटा, लाइक वाइज द कंजम्पशन में जो अपने दो एस्पेक्ट्स पढ़े थे बेटा, उसके एपीसी और दैट इज एमपीसी, वैसे ही यहाँ पर भी होते हैं बेटा दो एस्पेक्ट्स इसके, एपीएस और एमपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूँ, तो दोबारा से बेटा हम ये नहीं पढ़ेंगे कि एवरेज क्या होता है या मार्जिनल क्या होता है, ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं बेटा, विद डिटेल ईच एंड एवरी एग्जाम्पल। ये नोट किया आपने सभी ने, और समझ में आया बेटा ये? हाँ जी बोलिए, क्लियर हुआ है? और हाँ, एक और चीज बेटा, जिन्होंने लास्ट क्लास प्रॉपरली नहीं ली थी, आई डोंट थिंक सो कि उनको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा डिपेंड करता है प्रीवियस क्लास में। चलिए फटाफट अब हेडिंग लिखिए एक एक करके बेटा, इसका एपीसी और एमपीसी भी पढ़ लेते हैं, सॉरी एपीएस और एमपीएस। एपीएस क्या था, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, राइट। चलिए इसके बारे में लिख लीजिए, अभी लिखा नहीं है क्या, लेट आया था बेटा, जल्दी नोट कर, फास्ट। हाँ बेटा हो सकता है, क्योंकि नेटवर्क इशू है बाहर, मौसम थोड़ा आज वैसे ही हो रहा है, तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी। और भी किसी को वॉइस की प्रॉब्लम हो रही है क्या? चलो उसके बारे में लिखो। कहते हैं सर, रेफर टू द proportion of total income that goes to saving. It is measured as the ratio between total saving and total income. Total saving denoted by S, और इसको डिनोट करेंगे Y से। तो सर इसका भी एक फॉर्मूला होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा, APS इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाई वाई।
जहाँ पे एस का एपीएस का मतलब क्या होगा बच्चे? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और एस का मतलब बेटा टोटल सेविंग, एंड वाई का मतलब टोटल इनकम। जिसका प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हो रहा डिस्कनेक्ट हो जाओ, मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको रिकॉर्डिंग्स। क्या कर सकते हैं इसके अलावा? चलो नोट करो उसको, नोट इट डाउन। लिखा बेटा सभी ने? हेलो एवरीवन। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है। एपीएस सर, इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इनकम दैट गोस टू सेविंग। ये तो आपने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था इसके मीनिंग में। जो प्रोपेंसिटी टू सेव का कॉन्सेप्ट था वो यही था कि सर जो हमारी जो टोटल इनकम होती है उसका पोर्शन जो हम सेव कर लेते हैं, दैट इज द बेसिक नोन एज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अब सर इसको मेजर कैसे करेंगे? सर ये रेशियो होता है किसके बीच का बेटा? टोटल सेविंग और टोटल इनकम के बीच का जो रेशियो होगा, उसी रेशियो को बेटा हम एपीएस के नाम से जानेंगे, यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। फॉर्मूला देखो बेटा इसका, एपीएस इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय वाई। तो एपीएस का मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एस का मतलब टोटल सेविंग, और वाई का मतलब हमारे टोटल इनकम से होगा। समझ में आया? बोलो बोलो फटाफट से, आगे बढ़े फिर। इसका डायग्राम, टेबल और डायग्राम बनाए बेटा। चलो ठीक है, इसका टेबल बनाते हैं, फटाफट से देखना था। बेटा पहले टेबल का नाम डाल देते हैं। टेबल नंबर कौन सा है ये? 6, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। बेटा अगर टेबल नंबर इधर उधर हो जाए तो घबराने वाली बात नहीं है, टेबल नंबर कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता नालायक को। हाँ बेटा डिस्कनेक्ट हो जाओ बिल्कुल, अगर नहीं चल रहा नेट तो डिस्कनेक्ट हो जाओ। क्या कर सकते हैं इसमें? यहाँ पे आएगा बेटा इनकम, यहाँ पे आएगी जी कंजम्पशन। सर कंजम्पशन की क्या जरूरत है बेटा? बिना बिना कंजम्पशन के क्या ये पॉसिबल है कि हम सेविंग को निकाल दें? इज इट पॉसिबल? नहीं सर, बेसिकली ये पॉसिबल तो नहीं है। तो चलिए हम प्रीवियस एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। इनकम स्टार्टिंग में कितनी थी बेटा? 0, जहां पर हमारे खर्चे कितने थे? 20, तो सेविंग कितनी हो जाएगी? नेगेटिव में। हाँ जी। फिर सर हमारी इनकम बढ़ी थी, 50 हो गई थी सर, हाँ जी। खर्चे भी बढ़े थे, 60 हो गए थे, तो सेविंग कितनी हो जाएगी बेटा? -10। इनकम फिर बढ़ी, खर्चे भी बढ़े, सेविंग 0। इनकम फिर बढ़ी, खर्चे भी बढ़े, इनकम +10, सॉरी सेविंग +10। ठीक है। तो अब अगर मुझे ये निकालना हो एपीएस, तो मेरे पास फॉर्मूला है एस डिवाइडेड बाई वाई। तो बेटा एस डिवाइडेड बाई वाई मतलब दिस इज अ एस एंड दिस इज वाई, यानी कि ये हो गया सेविंग और ये हो गया बेटा हमारा इनकम। तो पहला तो डैश आ जाएगा, यानी कि -20 डिवाइड बाई 0 दैट इज इंफिनिटी।
दूसरा यानी कि -10 डिवाइड बाई 50, अगर -10 डिवाइड बाई 50 करूंगा तो क्या बेटा -0.2 आएगा, बिल्कुल। 0 डिवाइड बाई 100 करूंगा तो 0। 10 डिवाइडेड बाई 150 करूंगा तो बेटा कितना, 0.067। तो बेसिकली बेटा हमारा एपीसी यहाँ पर क्या है जी, सॉरी एपीएस यहाँ पर क्या है बेटा हमारा, इन्फिनिटी। यहाँ पर एपीएस क्या है बेटा हमारा, नेगेटिव। यहाँ पर एपीएस क्या है बेटा हमारा, 0। और यहाँ पर एपीएस क्या है बेटा हमारा, प्लस, यानी कि पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसके तीन फेस हो गए, नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। ये तो इन्फिनिटी है ही बेटा, समझ आया। हाँ जी बोलो फटाफट से। ठीक है, इसको नोट करो। एक्चुअली बेटा इसमें समझना कुछ नहीं है, अब ऑलरेडी पढ़ चुके हो इन सारे टॉपिक्स को, ये वही चीजें बेटा बार बार रिपीट हो रही हैं। इसका कर भी बना लेते हैं। याद आ रहा है कुछ? यहाँ पे क्या आएगा जी, इनकम। यहाँ पे क्या आएगी बेटा हमारी, सेविंग। ठीक है, स्टार्टिंग में सेविंग कितनी थी, -20, तो इनकम कितनी बेटा, 0। ठीक है जी, फिर हमारी -10 हुई, तो इनकम कितना हो गया बेटा हमारा, 50। फिर ये 100। ठीक है जी, और फिर हो गया था 10, जिससे इनकम कितनी हो गई बेटा हमारी, 150। तो ये सेविंग का बन गया आपका कर। फिगर नंबर 6, एक्सप्लेनेशन सेम एज फिगर सेविंग फंक्शन। तो जो आपने सेविंग फंक्शन में फिगर बनाया था बेटा, बिल्कुल उसकी तरह यहाँ पर आपका डायग्राम का एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको नोट करो। नोट इट डाउन। बनाओ ये दोनों। किसी को कोई डाउट एपी एपीएस को लेके, एनीवन? अच्छा आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन पूछूं बेटा। क्वेश्चन है आपका, बताओ क्या ये पॉसिबल है, एपीएस बी ग्रेटर देन 1? कैसे?
नो नो नो। ओके। बेटा आप नो का रीजन भी तो दो। अनम्यूट करो क्या? ऐसी चैट में बता दोगे? चैट में बताओ। अच्छा, जो आंसर देगा हैंड रेस करो, मैं उसको अनम्यूट करता हूँ। बेटा यहाँ एपीसी की, एपीएस की बात हो रही है, एमपीएस की नहीं। आपका नो आंसर तो ठीक है, बट रीजन जस्टिफाइबल नहीं है बेटा। अगर किसी को रीजन बोल के बताना है तो बताओ, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ बेटा। हैंड रेस करो अपना। अबे गधो, जब रीजन नहीं पता तो क्या सोच के नो बोल दिया था? एक सेकंड। शायद सर सेविंग इनकम के बराबर नहीं हो सकती। अच्छा। हो सकती है बेटा, बिल्कुल हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां पर हो जाए, जितना कमा रहे हो पूरा सेव हो रहा है। उधार मांग के खा लेंगे। क्या हुआ भैया, किसी को आंसर नहीं देना? एटलीस्ट जिन्होंने नो बोला था, वो तो दो आंसर। तुम लोग करवाओगे बेइज्जती नालायकों की। आंसर इज नो। सर कभी भी एपीएस ग्रेटर देन वन नहीं हो सकता। इसका एक ही रीजन है। इसका रीजन ये है बेटा कि जो एपीएस होता है, ये बेसिकली बेटा रेशियो होता है किसका? सेविंग और इनकम के बीच का। तो क्या मुझे यही तब ये ग्रेटर देन वन तभी होगा ना, जब सेविंग मान लो 150 है और इनकम 100 है, तभी तो ये 1.5 यानी कि एक से ज्यादा होगा। तो मुझे एक बात बताओ, आप कमा कितना रहे हो? 100 रुपए। क्या आप सेविंग 150 कर सकते हो? इज इट पॉसिबल? नो सर। तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं होगा बेटा, क्योंकि अगर एपीएस ग्रेटर देन वन हो जाता है, इसका मतलब आप जितना पैसा कमा रहे हो उससे ज्यादा सेव कर रहे हो। कैसे पॉसिबल है ये? हमारी सेविंग या तो हमारे इनकम के बराबर हो सकती है, इनकम से कम हो सकती है। इनकम से ज्यादा कैसे होगी सर? मैं जो कमा ही नहीं रहा उसको सेव कैसे कर सकता हूँ? तो इसका बेसिक आंसर ये है बेटा कि जो एपीएस है वो कभी भी नेवर भी बेटा किसके बराबर एक से ज्यादा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता बेटा? एक से ज्यादा नहीं हो सकता। कारण एक ही है बेटा, क्योंकि इट इज द रेशियो बिटवीन सेविंग एंड इनकम, और इनकम से सेविंग कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है? समझ आया? लिखवा दूं इसका आंसर? बोलो। आप तो हाँ या ना बोल लो, नालायकों, आप तो आंसर बता दिया। इतना एटीट्यूड में रहकर क्या करोगे? लिखो आंसर, लिखो उसका। डिक्टेट कर रहा हूँ, लिखो आंसर। नलायक को इतना एटीट्यूड मत दिखाया करो मुझे। लिखो आंसर, लिखो नेवर। नेवर, कॉमा, बिकॉज एपीएस इज द रेशियो बिटवीन, एपीएस इज द रेशियो बिटवीन टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम। टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम, फुल स्टॉप। सो अकॉर्डिंगली, फुल स्टॉप। सो अकॉर्डिंगली, टोटल सेविंग, टोटल सेविंग कैन नॉट बी, टोटल सेविंग कैन नॉट बी greater than total income, greater than total income।
ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। हो गया। एक बार और समझा दूं। इधर देखो, एपीएस का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एस डिवाइड बाई वाई। इसका मतलब एपीएस इन दोनों का रेशियो है। बेटा मान लो मेरी इनकम 200 है, तो मैं सेविंग कितना कर सकता हूँ, 200 या 200 से कम। क्या ये पॉसिबल है मैं 300 की सेविंग कर दूं? और जब तक बेटा हमारा ऊपर वाला कॉन्सेप्ट ग्रेटर नहीं होता नीचे वाले से, तब तक तो ये ग्रेटर एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे ये 200 है और ये 150 है, ठीक है, तो ये तो हमेशा लेस देन वन आएगा। आएगा नहीं आएगा? तो ये ग्रेटर देन वन यानी कि मोर देन वन तभी पॉसिबल है जब हमारा ऊपर वाले में 300 हो या 200 से ज्यादा हो फॉर एग्जाम्पल, तभी तो आएगा बेटा ग्रेटर देन वन। राइट? एपीएस ग्रेटर देन वन हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि बेटा जितनी इनकम आप कमा रहे हो उससे ज्यादा सेविंग कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है क्या? आपने 2,000 रुपये कमाए और सेविंग में आपके 3,000 रुपये आ गए, कैसे आएंगे भैया? सर 1,000 रुपये अनरिकॉर्डेड अमाउंट होगा ब्लैक मनी का, जो आप रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं। समझ आ गया? चलो इसको लिखो, लिखो लिखो लिखो, इसको लिखो। नोट करो बेटा इसको। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, ये खत्म, चैप्टर खत्म। फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हो गया बच्चे? सभी का हो गया? चलो देखो, कहते हैं सर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है क्या, एक एग्जांपल से डिस्कस करेंगे बेटा, फिर आपको आराम से समझ में आ जाएगा। मान लो मेरी इनकम थी 1,000 रुपए, तो सर मैं सेविंग करता था 400 रुपए की। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये मेरी टोटल इनकम 1,000 है, तो मैं सेविंग कितनी करता हूँ, 400। सर मेरी इनकम में परिवर्तन आया और ये हो गई 2,000। कितने हो गए बच्चे? 2,000। तो मुझे एक बात ध्यान से सुनना, बेटा मेरी इनकम
कितनी बड़ी है, 2000 बड़ी है या 1000 बड़ी है? सर 1000 बड़ी है। 1000 तो पहले ही थी ना, अब कितनी हो गई? 2000। इसका मतलब इसमें चेंज कितने का आया है? 1000 का। यानी कि 1000 से मेरी इनकम क्या हो गई बेटा? बढ़ गई। कैसा? नो। हाँ जी सर, बिल्कुल सर। सर सेविंग 400 करता था जब भी मेरी इनकम 1000 थी। सर 2000 पे मेरी सेविंग मान लो मैंने कर दी 800। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा बेटा, कंसंट्रेशन से प्लीज। सर ये जो 1000 है, क्या ये मेरा एडिशनल सेविंग है? अजय बच्चे, दैट इज माई एडिशनल सेविंग, यस। तो इस एडिशनल सेविंग से मैं कितना एडिशनल सेविंग, सॉरी एडिशनल इनकम से, ओहो सॉरी 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 सॉरी, ये एडिशनल इनकम है बेटा, सॉरी। ठीक है, दिस इज माई एडिशनल इनकम। तो सर इस एडिशनल इनकम के किस पोर्शन को मैं सेव कर रहा हूँ, यानी कि कितना एक्स्ट्रा मेरी 2000 की इनकम बढ़ने से मैं कितनी एक्स्ट्रा सेविंग कर रहा हूँ बेटा? अगेन 400। तो मेरी 1000 की इनकम बढ़ी और मैंने सेविंग कितनी बढ़ी? 400। तो इन दोनों के बीच का रेशियो जो कहलाएगा बेटा, उसी रेशियो को बोलेंगे एमपीएस। दोबारा सुनो, दोबारा सुनो कंसंट्रेशन से। इनकम थी मेरी 1000, तो सेविंग करता था 400। इनकम बेटा मेरी कितनी हो गई? 2000। तो सेविंग कितनी हो गई? 800। बिल्कुल ध्यान सुनना। सर हुआ क्या, मेरी कितनी एडिशनल इनकम बढ़ी? 1000। तो इस 1000 एडिशनल इनकम बढ़ने से मैंने एडिशनल सेविंग कितनी करी बेटा? 400। तो सर सीधी सी बात है, जितना एडिशनल हमारा इनकम बढ़ रहा है, उस एडिशनल पार्ट का मैं कितना सेविंग कर रहा हूँ, उस सेविंग और उस एडिशनल इनकम के बीच का जो रेशियो होगा, उसी को हम बोलेंगे एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। देखिए, इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ, देखो क्या लिखा बेटा, एडिशनल इनकम टू गोज सेविंग। यानी कि सर एडिशनल इनकम का कितना पोर्शन आप सेव कर रहे हो, उसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे बेटा? हाँ जी, एमपीएस। ठीक है, फिर कहते हैं इसको मेजर कैसे करेंगे बेटा? ऑफ कोर्स चेंज इन सेविंग। यहाँ पर कितना चेंज आ रहा था सेविंग बेटा? 400। और इनकम में कितना चेंज आ रहा था बेटा? यहाँ पर 1000। तो इनके बीच का जो रेशियो कहलाएगा बेटा, उसी को हम एमपीएस के नाम से जानते हैं। फॉर्मूला देखो, एमपीएस डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा वाई। बाकी इसके बारे में आप लिख ही चुके बेटा, एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, डेल्टा एस चेंज इन सेविंग, और डेल्टा वाई चेंज इन इनकम। समझ में आया? ये एग्जाम्पल जरूर नोट कर लेना बेटा। बोलो फटाफट से, क्लियर हुआ? यार मुझे एक बात बताओ, जब भी मैं पूछता हूँ समझ में आया, नालायक को सब यस बोल देते हो। सच में समझ में आता है, ऐसे ही बोल देते हो यस? या तो मैं सच में बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, या तुम बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। पहले वाला ही सही होगा। चलो फिर ठीक है। नोट करो एग्जाम्पल, नोट करो एग्जाम्पल। इसका मतलब मैं तुम्हें बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, है? ओके, ठीक है, वेरी गुड। लिखो लिखो लिखो, एग्जाम्पल नोट करो, फिर इसका अगेन टेबल बनाएंगे और फिर हम इसका डायग्राम बनाएंगे। पहले इसको नोट करो जल्दी से। चलो जी, टेबल बनाओ इसका। देखो, टेबल नंबर कौन सा रहेगा बेटा? ये 7। ये हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेफ को दर्शाएगा। ठीक है जी। सर यहाँ पर अगर मैं कर बनाऊं, एक्चुअली डायग्राम, ये बनेगा बेटा आपका इनकम का पोर्शन, दिस इज योर कंजम्पशन, दैट्स योर सेविंग्स, एंड ऑफ कोर्स दिस इज योर, तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा इनकम, यहाँ पर लिखते हैं बेटा हम कंजम्पशन, यहाँ पे सेविंग, एंड द फाइनल एमपीएस, जिसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा वाई।
इनकम बेटा अगेन वही सेम 50, 100, 150। खर्चा भी बेटा सेम 60, 100, 140। सेविंग भी बेटा, सॉरी पहला नेगेटिव -20, दूसरा -10, 0, +10। कितना लिखो? फिर मैं एमपीएस निकालना सिखाता हूँ आपको, सॉरी एमपीसी। पहला लेवल पे तो हमेशा बेटा आंख मूंद के, दैट इज डैश, ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, इधर बिल्कुल कंसंट्रेशन से इधर देखो बेटा, लिखना बंद करो प्लीज, डोंट राइट, स्टॉप राइटिंग। बेटा यहाँ पर इनकम में कितना परिवर्तन हो रहा है? 50 का। और सेविंग में कितना परिवर्तन हो रहा है? 10। प्लीज मुझे ना -10 मत बोल देना, हड्डियां तोड़ दूंगा नलायक को। चेंज कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा, दैट इज 10 ओनली, ठीक है। तो सर ये हो जाएगा आपका 10/50, 0.2। फिर से चेंज कितना हुआ है? 10 का। यहाँ पर फिर से चेंज कितना हुआ है? 50 का। तो 10/50, दैट इज 0.2। सर फिर से चेंज कितना हुआ है? 10 का। फिर से चेंज कितना हुआ बेटा यहाँ पे? 50 का। तो 0.2। तो बेटा यहाँ पर भी एक नोट पॉइंट आएगा, जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, एमपीएस इज कांस्टेंट। इसका कारण क्या था बेटा? इनकम एंड सेविंग ये लिखो, द चेंज इन चेंजिंग रेट ऑफ सेविंग एंड इनकम इज सेम या कांस्टेंट। ठीक है जी। तो उसका डायग्राम भी बना लेते हैं बेटा। क्या डाउट है? पता कैसे चल जाता है कि हम लिख रहे हैं? मतलब पूछना क्या चाहता है बेटा? तो ये हो गया बेटा हमारा वाई एक्सिस, ये नेगेटिव का वाई एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस। ये हो गया आपका सेविंग 0। यहाँ पे क्या आएगी बेटा हमारी? सेविंग यानी कि एस। और यहाँ पे क्या आएगी बेटा हमारी? इनकम अर्थात वाई। फिगर नंबर कौन सा हो जाएगा? ये 7। तो ये -20, -10, 10, 100, +10, 150। क्या बिल्कुल सेविंग फंक्शन की तरह है बेटा? एक्सप्लेनेशन सेम एज फिगर अंडर सेविंग फंक्शन। आई होप सो आपको समझ में आ गया हो। किसी को डाउट है तो पूछ लें, अदरवाइज दिस चैप्टर इज ओवर। चैप्टर खत्म हो गया बेटा, बट इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी हम। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी हम। चलो, समझ आया? किसी को कोई डाउट? हाँ जी, एनीवन जिसको डाउट हो बेटा? तो ये चैप्टर हुआ बेटा हमारा समाप्त, चैप्टर नंबर 6। अच्छा, कौन सा लेक्चर था ये? 8, 7 या 8? हाँ जी, जरा बताना चेक करके।
बट इतने सारे बैच हो जाते हैं ना, मेरे को पता नहीं चलता कौन सा चैप्टर चल रहा है, कौन सा लेक्चर चल रहा है। फिर मुझे 8 लेक्चर थे, तो बेटा इसमें 8 क्लासेस लगी हैं आपको चैप्टर की वैल्यू समझना। ठीक है, करीब करीब हमने इसमें 8 लेक्चर पढ़ लिए हैं, तो काफी है बेटा ये, जिसमें काफी कुछ हमने डिस्कस किया। जो अगला हमारा चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 7, उसमें भी करीब करीब बेटा 4 क्लास तो लगेंगे, 4 से 5 क्लास तो लगेंगे पक्का। चलो नोट किया, स्टार्ट करें जी, क्वेश्चन करना शुरू करें। बेटा क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूँ। कुछ फॉर्मूले तो मैंने पहले लिखवा रखे हैं आपको, राइट। वैसे लिखवा ही रखे हैं, जरूरत नहीं है बेटा, लिखा ही है आपने ऑलरेडी। चलो जी, तो लेट्स प्रैक्टिस। सभी को पार्टिसिपेट करना है बेटा, ऐसा नहीं है एक बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है बाकी देख रहे हो कि हाँ जी आंसर आएगा वेट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना, सभी को पार्टिसिपेट करना है। तो पहला क्वेश्चन लिखिए फटाफट से। इफ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज रुपीज 1000 crore and consumption expenditure is 750 crore, find out APS। चलो शुरू हो जाओ, रफ में कर लो बेटा, रफ में कर लो फिर बाद में फेयर कर लेना। रफ में कर लो क्योंकि बहुत सारी गलतियां भी होंगी, फेयर कॉपी आपकी खराब हो जाएगी फिर, है ना। या कॉपी एक काम करो, बैक साइड में कर लेना, बिल्कुल पीछे। ठीक है, इससे क्या होगा बेटा, आपकी गलती भी नहीं होगी और फिर आप अच्छे से फेयर कॉपी में लिख देना उसको। और हाँ, जो बच्चा अच्छे से फेयर कॉपी में कर सकता है वो फेयर में कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। मर्जी आपकी है जी, सॉल्व करो उसको। ध्यान से बेटा, मीनाक्षी दोबारा करो, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान लगा के। पूछ क्या रहा है आपको पहले वो देखो। एपीएस पूछ रहा है बच्चे, एपीएस। अंजलि, आंसर ठीक है बेटा आपका। क्वेश्चन क्या समझा दो नालायक। ओ माय गॉड, ये इसने कंफ्यूज कर दिया होगा आपको। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इसलिए कहता हूँ सीबीएसई बोर्ड वालों को यार सिलेबस मत हटाओ। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम पढ़ाया जाता है नेशनल इनकम वाले चैप्टर में। ये एग्जाम में करते हैं चीजें कंफ्यूजन बेटा। सर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कुछ नया नहीं बेटा, ये इनकम का ही पोर्शन है जिसको बेसिकली हम यूज करते हैं बेटा फॉर एक्सपेंडिचर पर्पस। ठीक है, ये नेशनल इनकम में बेटा काफी डिटेल में पढ़ाया जाता है ये, बट अब सिलेबस में से हटा दिया गया है इसको बेटा, पहले ही हटा दिया था 2 साल पहले ही। ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम, ये बहुत सारी इनकम थी जो हटा दी गई है। तो ये इनकम ही एक तरह से ये टोटल कंजम्पशन है हमारा। चलो जिसका आंसर आ गया ठीक है, कुछ बच्चों का आंसर तो आ रहा है, बट जिसका नहीं आया देखो। सर निकालना क्या है, एपीएस। ओके जी, एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है जी, यही होता है ना। बट क्वेश्चन में हमें गिवन क्या क्या है। सर क्वेश्चन में वाई दिया हुआ है 1000, सर सी दिया हुआ है 750, बट चाहिए क्या हमें एस। तो सर याद करो, आपने ना एक फॉर्मूला कराया था हमें, फॉर्मूला याद है आपको, एस निकालने का, वाई माइनस सी, यानी कि 1000 - 750, तो ये 250 आ गया। नाउ पुट इट इन द फॉर्मूला, 250 डिवाइड बाय 1000, कितनों का 0.7 0.25 आंसर था, वो करेक्ट है बेटा। आया समझ में, किसी को डाउट तो नहीं है, बोलो फटाफट।
एक क्वेश्चन यहीं पे लिखवा देता हूँ साइड में, या दूसरे पे, ये लिख लिया ना तुमने? क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, कैन एपीएस एवर बी नेगेटिव? इफ यस, गिव एन एग्जांपल। चलो शुरू हो जाओ। करो भाई, आई एम वेटिंग योर आंसर। करो करो, सारे करो। यस तो ठीक है, एग्जाम्पल भी तो बताओ उसका। यानी कि इनकम आपकी नेगेटिव, सॉरी सेविंग नेगेटिव में रहेगी। हाँ ठीक, इसका कहने का मतलब है आंसर बेटा ऐसे देना ना आपको, यस इट कुड बी पॉसिबल। अगर मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं तो कहते हैं हाँ जी सर ये पॉसिबल है, बट एपीएस कैन बी नेगेटिव व्हेन एस इज नेगेटिव। जहां पर एस हमारा क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और ये तभी पॉसिबल है व्हेन इनकम इज इक्वल टू जीरो, है ना? जब इनकम जीरो होगी तभी तो बेटा नेगेटिव में होगा। जैसे मान लो इनकम जीरो है, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, इनकम जीरो है, खर्चे कितने मान लें? वैसे इनकम जीरो नहीं भी होगी तब भी चलेगा, ये जरूरी नहीं है बेटा, जीरो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, अगर इनकम पॉजिटिव भी है तब भी ये पॉसिबल है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर मैं जीरो का तो आपको पता ही है, मैं एक बार पॉजिटिव का एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो 50 है, ठीक है, आपकी सेविंग बेटा, दैट इज खर्चे आपके 60 है, तो आपकी सेविंग कितनी माइनस हो जाएगी? 10। तो इस सिचुएशन में अगर आप एपीएस निकालोगे तो ये एस डिवाइड बाई वाई, यानी कि -10 डिवाइडेड बाई 50 हो जाएगी बेटा। तो ये नेगेटिव में ही आएगा 0.2। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है बेटा, चाहे इनकम जीरो हो चाहे पॉजिटिव, अगर सेविंग नेगेटिव है तो उस स्थिति में एपीएस हमारा जीरो, सॉरी माइनस में आ सकता है। समझे? हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ ये सभी का? ये तो चिल्लड़ चिल्लड़ से क्वेश्चन है बेटा। अब हम शुरू करते हैं बढ़िया वाले क्वेश्चन, जिन क्वेश्चन को करने में थोड़ा मजा आएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, कंप्लीट द, बेटा आपको याद है 11th क्लास में कॉस्ट वाला चैप्टर पढ़ते थे आप? वहां पर आपने करे होंगे बेटा ये क्वेश्चन, कंप्लीट द टेबल, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, 1 2 3 4 4 कॉलम। किसी को याद होंगे बेटा कॉस्ट वाले क्वेश्चन? आई होप सो आपको इनको करने का तरीका पता चल जाएगा बेटा। 1 2 3 और 4, हाँ जी। लिखो, इनकम दिया हुआ है, सेविंग दी हुई है, आपको एमपीसी निकालना है और एपीसी निकालना है। तो इनकम है बेटा आपकी 0, 50, 100, 150, 200। यह है आपकी -20, -10, 0, 30 और 60। तो ये निकाल दो फटाफट से आप। चलो निकाल दो जी। करो।
प्लीज जिस बच्चे को डाउट हो ना इन क्वेश्चंस में, होगा डाउट बेटा, 100% होगा, क्योंकि देखो अभी धीरे धीरे करके ना क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। तो आज की क्लास हमारी प्रैक्टिस में ही जाएगी, ठीक है। और हो सके तो बेटा मैं एक और क्लास रखूंगा प्रैक्टिस के लिए, मैं बता दूंगा आपको जब भी क्लास होगी इसकी प्रैक्टिस वाली। हो सके तो मैं आपकी इसकी क्लास ट्यूसडे को रख लूंगा शाम को 6:30 बजे। हो सके तो, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ, बट मैं रख भी सकता हूँ, ठीक है। आया किसी का आंसर आया? अरे सर रुक जाओ, इतनी तेज तेज कहाँ भागोगे। ये गगन नालायक कहाँ है? ये आंसर नहीं दे रहा। एक गगन वाला। कई बच्चे तो वेट कर रहे होंगे कब सर कराएंगे, कब हम यहाँ करेंगे। हाँ जी, सम ऑफ स्टूडेंट वेटिंग फॉर माय सॉल्यूशन राइट। वो वेट कर रहे हैं बस सर कब कराए, मैं कराऊंगा नहीं नालायक को। हमें निकालने क्या है जी? आगे बेटा ये बताओ कितना कितना आ रहा है। एमपीसी बताओ कितना कितना आ रहा है आपका। ओके, पूरा पूरा कांस्टेंट इतना ही है। और एपीसी, एपीसी, एपीसी बता ना लायक। चलो जो नालायक मेरा वेट कर रहे थे तो देखो, एमपीसी का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा, डेल्टा सी डिवाइड बाय डेल्टा वाई, ये पढ़ा हुआ आपने। और एपीसी का फॉर्मूला पढ़ा हमने ये सर। मजे की बात ये है, क्वेश्चन में ना सेविंग और इनकम दी हुई है, सी तो दिया ही नहीं है। सी निकालना पड़ेगा ना। तो क्या सी का फॉर्मूला ये हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है जी। तो 0 - 20 माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस का 20। ये बेटा माइनस माइनस प्लस 60। हाँ जी, सही कर रहा हूँ ना मैं? 100। ये कितना हो जाएगा? 150 में से गए 120। ये कितना हो जाएगा? 140। सही हूं ना मैं? एमपीसी 0.4 आ रहा है 3 से, ओके। चलो बहुत अच्छी बात है सर, आप ठीक हो, आप गलत नहीं हो सर। तो देखो फिर इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बेटा पहला लेवल, जब भी इनकम जीरो दी हो तो इसको इन्फिनिटी मान लेना हमेशा, कुछ भी हो जाए। अब देखो सर, पहले हम एमपीसी निकालते हैं, तो मुझे बताओ सेविंग में कितना चेंज आ रहा है। सॉरी सॉरी, कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है? 40 का। तो यहाँ पे कितना चेंज है? 50 का। तो पहले मैं 40 डिवाइडेड बाई 50, दैट इज 0.8। पहला आ गया। दूसरा कितना चेंज है बेटा? 40 का। यहाँ पर कितना चेंज है? 50 का। तो वही 40 में 0.8, यानी कि 40 डिवाइड बाय 50, 0.8। फिर कितना चेंज है बेटा? 20 का। 50 का। तो 20 डिवाइड बाय 50, अब कितना होगा? ये 0.4। फिर इसमें कितना चेंज है बेटा? 20 का। और इसमें कितना चेंज आ रहा है? ये सर इसमें तो 50 का ही है। तो 20 डिवाइड बाय 50, ये कितना देगा बेटा? 0.4। ठीक है। और सर अब हमें निकालना है एपीसी, तो सी डिवाइडेड बाय वाई। सी डिवाइड बाय वाई, तो पहला इन्फिनिटी। दूसरा बेटा इधर बताओ, पहला तो इन्फिनिटी हो गया, दूसरा 60 माइनस 50, जीरो, दैट इज 1.2। ये हो गया पहला। दूसरा 100 माइनस, सॉरी 100 डिवाइड बाय 100, दैट इज 1। फिर कितना हमारा? 120 डिवाइडेड बाय 150, 0.8। फिर 140 डिवाइडेड बाय 200, 0.7। तो ये है जी आपका आंसर। किस किस को पल्ले पड़ा, किस किस को पल्ले नहीं पड़ा? वेरी गुड, जिसका आंसर मैच करेगा बेटा बहुत अच्छी बात है। चलो फिर क्लियर हो गया तो एक और प्रश्न करो। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल।
इन नालायकों का हो गया, एक और क्वेश्चन करो। निकालो भाई, चलो निकालो। ये आज की क्लास का लास्ट प्रश्न होगा। बाकी इसके जैसे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग में शायद ट्यूसडे को या जब भी होगी बेटा, मैं इस वीक क्लास रखूंगा। इसके हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और बाकी मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी दे दूंगा, आप सॉल्व करते रहना। अभी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, फटाफट से इसको नोट करो जल्दी से। सॉल्व करके बता दो मुझे जल्दी। इसमें काफी क्वेश्चन करना है बेटा, काफी क्वेश्चन करना है इसमें, ठीक है। बेटा 50 है वो 50। हो गया बेटा, आंसर मुझे भेज दो। व्हाट्सअप भी कर सकते हो आप आंसर को। अच्छा, इसमें एक्स्ट्रा क्या निकालना पड़ेगा आपको? सेविंग, जरूरत है सेविंग निकालने की? हाँ जी। सेविंग कितना आएगा आपका? -15, 0, 15 और 30, यही आ रहा है। तो आपने ये निकाला होगा डेल्टा एस डिवाइड बाई डेल्टा वाई, और ये निकाला होगा सी डिवाइड बाई वाई, ठीक है। तो मैं आंसर मैच कर लेना बेटा, मैं लिखवा देता हूँ। एमपीसी आ रहा होगा आपका 0.3, 0.3, 0.3, और एपीसी आ रहा होगा आपका -1, 0.85 और 0.8। ये आ रहा आंसर आपका सबका। हाँ जी। चलिए बहुत बढ़िया। बाकी इसमें और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं बेटा, जो बेसिकली हम नेक्स्ट क्लास में, यानी कि जब भी मैं रखूंगा क्लास ट्यूसडे, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है बेटा ट्यूसडे क्लास होगी आपकी, ठीक है, शाम को 6:30 बजे के अराउंड। तो देखते हैं, तब तक के लिए बेटा अभी 10 10 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। उसके बाद हम बिजनेस की क्लास शुरू करेंगे, ठीक है। तो आपके पास 10 मिनट का ब्रेक है बेटा, चलिए बाय बाय।